लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि पुलिस हिरासत का नाम बदलकर उसे अत्याचार गृह कर देना चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से पिछले 15-16 दिनों में दो ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, जो पुलिस कस्टडी में दो लोगों की मौत हो गई है। हालांकि उस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी थे उन पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच के लिए पत्र भी भेजा गया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये कहा है कि उसका अत्याचार गृह नाम रख देना चाहिए। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई ऐसे नहीं कहा कि उसको अत्याचार गृह नाम रख दिया जाए। पुलिस कस्टडी में लगातार कई मौतें हुई हैं और जहां तक मजिस्ट्रेटियल जांच की बात है, वो तो एक ढकने का प्रशासन की करतूतों को जो है एक तरीका है और इसका इस्तेमाल शासन सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि यदि पुलिस सत्ता की टूल के तरह से काम करेगी तो सवाल उठना लाजमी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शौक नहीं है कि किसी पुलिस या किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन जब एक सीमा के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन हो, वो जब सत्ता के इशारे पर उसके हथियार के रूप में काम करना शुरू करे और निरीह लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार करे, तो सवाल उठाना लाजमी है। अभी हम गए थे अपने क्षेत्र के बरहनी ब्लॉक में, वहां आकाश विश्वकर्मा नाम के गरीब व्यक्ति की हत्या हो गई। वो 18 साल भी उसकी उम्र नहीं हो पाई थी। उसके परिवार के लोग भयभीत हैं और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं किया है। तो और जो जिनके ऊपर उन लोगों को आशंका है, वो सब कह भी रहे हैं और उनको हड़का जो है कि धमकाने की भी कोशिश हो रही है। तो इस तरीके के काम यदि पुलिस प्रशासन में बैठे लोग करेंगे तो सवाल तो उठाना लाजमी है। आने वाले दिनों में 9 सीटों पर उपचुनाव है। आपको भी एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। मझवा विधानसभा में किस तरीके से तैयारी चल रही है? पीडीए के जो नारा है, पीडीए का जो नारा है, उसको किस तरीके से जन जन तक पहुंचा रहे हैं? क्या माहौल देखने को मिले? देखिए, हमारी जो संगठन को मजबूत करने की जो कार्रवाई है, वो विगत 2-3 महीने से चल रही है और लगभग 2 महीने पहले ही मुझे प्रभारी बना करके वहाँ भेजा गया है। तब से हम लोग हर बूथ को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। चुनाव डिक्लेयर हो गया है, कैंडिडेट भी आ गए हैं। हम लोगों के सुझाव पर एक पढ़ी लिखी और नौजवान डॉक्टर को जो प्रत्याशी बनाया गया है। एक तो वो उस समाज से आती है जिसकी आवाज़ जिलों तक नहीं पहुंच पाती है। उसमें उस समाज की महिलाएं जो अपनी बात भी कर नहीं सकती किसी से, उस महिलाओं को मजबूती, उनकी आवाज़ बनने के लिए डॉक्टर ज्योति बिंद को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है कि उनकी आवाज़ बन करके उत्तर प्रदेश की पंचायत में उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए रखेंगी और उनके लिए जो है कि काम करेंगी। इसलिए क्षेत्र की जनता जो गरीब है, जो पीडीए से जुड़ी हुई है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सब लोग मिल करके मझवा में समाजवादी परचम लहराने का पूरी ताकत लगाए हुए हैं। हमको पूरा आशा है कि वहां से हम लोग जीत दर्ज करेंगे। एनडीए के घटक दल हैं संजय निषाद, उनके तरफ से मतलब पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पोस्टर में ये दर्शाया गया है कि 27 में निषाद ही सहारा होगा। इस तरीके का पोस्टर जारी किया गया है और मझवा से वो टिकट भी मांग रहे थे। हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
उनके ऊपर उन्हीं के लोगों ने 2 करोड़ रुपए का टिकट के नाम पर शोषण का भी आरोप लगाया है। देखिए, जो आरोप लगाया है वो आरोपी जाने और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो जाने। लेकिन जहाँ तक संजय निषाद का सवाल है, पहली बार अगर लोकतंत्र में संजय निषाद को देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर बोलने का अधिकार किसी ने दिलाया तो समाजवादी पार्टी ने दिलाया था। वो पीडीए के स्वाभाविक साथी हैं, लेकिन सत्ता के कारण हैं बाहर। आगे भविष्य क्या होगा उसके लिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसी परिस्थितियां जब आएगी तो देखी जाएगी। लेकिन अगर वो पीडीए के अंग बनेंगे तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को अच्छा लगेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। कहा जा रहा है कि जो पोस्टर है, पोस्टर के माध्यम से संजय निषाद ने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो सपा के साथ भी दिखाई दे सकते हैं। अभी तो भविष्य बताएगा, अभी से हम क्या इसकी कल्पना करें। आप लोग आएंगे तो कह तो रहा हूं, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को अच्छा लगेगा अगर वो आते हैं, अपने राजभर जी आते हैं, तो ये सब पीडीए के स्वाभाविक साथी रहे हैं, भटक गए हैं। तो जो भटकेगा लौट के आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे। ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। लगातार इसको लेकर के पोस्टर भी जारी मिला है, लगातार इसको लेकर के पोस्टर भी जारी किया जा रहा है। भाई, तो हम लोग भी तो कह रहे हैं कि यदि पीडीए के साथी बटेंगे तो सत्ता में बैठे लोग उनका आरक्षण छीन लेंगे। यदि पीडीए के साथी बटेंगे तो देश के संसाधन में जो पीडीए के प्लेटफॉर्म पर उनको हिस्सेदारी मिलने वाली है उसको छीन लेंगे। तो वो लोग भी सावधान रहें और एक साथ जुड़ करके इस सत्ता से दो दो हाथ करें, ताकि अपनी हिस्सेदारी, जातीय जनगणना और आरक्षण को सुरक्षित कर सकें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।